अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद हसन फ्रॉम मकीन मार्केटिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है या नहीं है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मकीन मार्केटिंग के CEO हसन तलाल सईद, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। तो हम हसन साहब की तरफ चलते हैं। हसन साहब, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप हमें ये बताएं कि आपको इस इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए कितना अरसा हो गया, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कुछ हमारे साथ इस बारे में डिटेल शेयर करें पहले। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रियल इस्टेट इंडस्ट्री से काफ़ी अरसे से मैं वाबस्ता हूँ। इससे पहले कह लें मेरे फादर बिल्डर थे और काफ़ी अरसे से बचपन से देखते आ रही चीज़ें कैसे होती हैं। प्रैक्टिकली मुझे तकरीबन 3 साल हो गए रियल इस्टेट इंडस्ट्री में। तो हसन भाई, आप क्या फ़ील करते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो हमारे कॉमन पीपल हैं, जो आम लोग हैं, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसके लिए क्या कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे इन्वेस्टमेंट करें जो उनके लिए बेनिफिशियल हों फॉर द लॉन्ग टाइम, उनकी आने वाली जनरेशन्स के किसी काम आ जाएँ। तो इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, कोशिश करूंगा चीज़ों को प्रैक्टिकल रखें। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट, जो कुराल चौक के पास एयरपोर्ट है, पुराना एयरपोर्ट है, इसके आसपास काफ़ी नई सोसाइटीज़ डेवलप हुई थी। एट दैट टाइम लोगों का ये कहना था, इवन कि मुझे खुद देखता था कि लोग कहते थे कि यहाँ पे जो सोसाइटीज़ बन रही हैं शायद इधर हमारे बच्चों के बच्चों का नसीब हो, अपनी ज़िंदगी में ये हम सोसाइटीज़ नहीं देखेंगे। अब आप जाके विज़िट करें तो उन्हीं की ज़िंदगी में इनकी प्राइसेस अप टू 400-500% इंक्रीज़ कर गई हैं लास्ट फ्यू इयर्स में। आप कह लें 5 to 7 ईयर्स में अगर देखें तो 2 to 500, मेरे ख्याल से किसी भी बिज़नेस में इतना इंक्रीमेंट नहीं आता जितना रियल इस्टेट में आता है। तो इसी के साथ आप देख लें, रियल इस्टेट में जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, करंट जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको इस फ्यूचर, इस पास्ट के साथ कंपेयर कर लें तो आप देख लें कि इसमें कितना बेनिफिट है। सही। और इस बूम की रीज़न आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, या कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से कि हमारे मुल्क में कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा साइट्स वगैरह खाली पड़ी हैं, उस चीज़ को आप इस चीज़ की रीज़न समझते हैं, इस बूम की, जो आप कह रहे हैं कि 5 से 7 साल में लोगों ने रिटर्न अर्न किए हैं? ठीक है, तो इट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो अगर ये वाली सिचुएशन है तो फिर तो आई थिंक कि लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसे ये देखें, पोटेंशियल तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री में है और पाकिस्तानियों में भी है। और देखा जाता है कि अगर कहा जाए कि हम पुअर नेशन ज़रूर हैं, लेकिन बुक्स की हद तक या कुछ महदूद एरिया के हद तक हमारे पास पोटेंशियल लोग भी हैं, हमारे पास स्किलफुल लोग भी हैं। और यही सारी चीज़ें देखे जाए तो एक गैप था जब हुकूमत ने चीज़ें बेहतरी की तरफ गई। इससे पहले अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा थी। देख लें, पास्ट को कंसिडर करें तो उसमें हमारे पास टेररिज्म या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बहुत फ़र्क था। उन चीज़ों में काफ़ी अब बेहतरी आ गई है। तो जैसे जैसे उन चीज़ों में बेहतरी आ रही है वैसे वैसे लोगों को मौका मिल रहा है, लोग खुल के इस चीज़ में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं एक और एंगल से इन चीज़ों को देखूँ तो गवर्नमेंट की लास्ट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग रियल इस्टेट इंडस्ट्री, इमेंसिटी स्कीम की बात कर लें तो थोड़ा सा, मतलब अभी भी गवर्नमेंट ने, मैं नहीं कहता कि पूरी तरह सपोर्ट किया है, तो अभी गवर्नमेंट ने 40-50% अगर उनके एफर्ट्स अप्लाई किए तो उसका रिजल्ट हम सब लोगों के सामने है। और मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि हम कोशिश करेंगे चीज़ों को प्रैक्टिकली देखें, सही, ताकि लोग खुद ऑब्जर्व करें कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री में करंट क्या बूम है। अच्छा हसन भाई, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बार बार ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जिक्र करते हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट्स भेजें, तो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं बेसिकली उनको जो इशू आता है वो ये आता है कि वो कैसे इस सेफ्टी को मेजर करें कि हम जो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनकी बड़ी हार्ड अर्न मनी है, ठीक है, और हमारी स्टेट के लिए बड़ी कीमती पैसे हैं उनके, तो उनको हम ये कैसे इंश्योर करवा सकते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए वे आउट्स क्या हैं कि वो अपने ट्रस्ट इशूज़ को रिजॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान भेजें? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि ये उनका अपना मुल्क है, नंबर 1, ठीक है। इस पे वो अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। हम अक्सर सुनने में आता है, मतलब हम किसी भी कंट्री को बुरा नहीं कहते, लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि जो लोग स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर के कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, अपने राइट क्लेम करने पड़ते हैं। यहाँ पे ये उनका अपना मुल्क है, एवरीथिंग वो क्लेम कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेरा नहीं ख्याल करंट सिनेरियो में कोई हमारा इदारा सो रहा है, बिल्कुल गवर्नमेंट को एजेंसी सो रही हैं जिसमें ऐसी चीज़ें हो सके जो पकड़ी ना जा सके। एक टाइम था, वो गुजर चुका है, नंबर 1। सेकेंडली, अगर आप करंट मार्केट सिचुएशंस को देखें तो एनर्जेटिक लोग, अच्छे एजुकेटेड लोग रियल इस्टेट इंडस्ट्री में एंटर्ड हुए और उन्होंने चीज़ों को चेंज किया है, जो ट्रेडिशनल मेथड से उनको चेंज किया है।
तो ये भी एक बड़ा अच्छा बेनिफिशियल, एक अच्छा पॉइंट है लोगों के लिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्टली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं तो वैसे तो मैंने अक्सर देखे तो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रिसर्च या उनकी वर्किंग काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं उनको कहता हूँ कि जब भी वो इन्वेस्ट करें तो कुछ चीज़ें देखा करें, ओनर एंड डेवलपर्स चेक कर लिया करें, पास्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट चेक कर लिया करें, डिलीवर्ड हैं कि नहीं डिलीवर्ड हैं, ये चीज़ें चेक कर लिया करें। और मैं उससे ज़्यादा कहता हूँ कि किसी जो आपका कंसल्टेंट है उस पर ट्रस्ट ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहता कि कंसल्टेंट पे ट्रस्ट नहीं करें, लेकिन अपनी वर्किंग ज़रूर कंप्लीट करें। अगर 2-4 पॉइंट्स ये ठीक है, प्रीवियस प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, ग्रुप का जो नाम है उनकी पास्ट में कोई ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं है, तो देन वो आंखें बंद करके इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी है। यानी आपका पॉइंट आ गया हमारे पास कि आप कहना चाह रहे हैं कि पहले वो ग्रुप की मतलब एक रेपुटेशन देख लें और उसके बाद डेवलपर्स की रेपुटेशन देख लें, और अगर उनके पास्ट में कोई ऐसा इशू नहीं है तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको कोई मतलब होनी नहीं चाहिए दो राय। बिल्कुल। अब ये सवाल करते हैं कि देखें, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी या यहाँ का भी कर लेते हैं कि यहाँ का कोई पाकिस्तानी अगर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो आप 5 साल बाद XYZ किसी भी सोसाइटी का आप नाम ले लें, ठीक है, उसकी 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट को आप कहाँ पे देखते हैं कि वो अगर आज कुछ पैसे डाल रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा और बाहर जो लोग गए हुए हैं वो बड़ी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट अगर 5 साल बाद कोई मल्टीप्लिकेशन पे है तो तब उन्हें उस चीज़ का बेनिफिट है। तो आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, मेरे साथ काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कनेक्टेड भी हैं, UK से भी हैं, US से भी हैं, और वो लोग खुद मुझे बताते हैं कि यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो बहुत कम, रेयरली चांसेस है कि 100% इंक्रीज़ हो, जबकि पाकिस्तान में उन्हीं लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान में देखते हैं कि 200% तक इंक्रीज़ लोगों ने देखा है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंडली, 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? 5 साल बाद मैं यहीं देखता हूँ जो चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओल्ड एयरपोर्ट की मैंने एग्जांपल दी, और ओल्ड एयरपोर्ट में क्या चलता रहा, लोगों ने किस तरह प्रॉफिट अर्न किए, 200-300% तक इंक्रीज़ आया। मैं सेम वही चीज़ें देख रहा हूँ और उससे ज़्यादा देख रहा हूँ न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास खुसूसी जो सोसाइटीज़ बनने में जा रही हैं। लेकिन मैं बात ज़रूर करूँगा, आप हमेशा भी एक ब्रांड की तरफ जाएं, और ब्रांड इसलिए नहीं जाएं कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी ब्रांड की तरफ हमने नहीं जाना। ब्रांड ऐसे ही नहीं बनते, ब्रांड के पीछे कुछ वजूहत होती हैं, कस्टमर फीडबैक, उनकी सर्विसेज होती हैं, उनके डिलीवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, अच्छा एक तगड़ा ग्रुप उनके साथ अटैच होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें सारी देख के उनके साथ कनेक्ट करें, उन सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करें और अर्न करें प्रॉफिट। राइट लेफ्ट XYZ लोकल ब्रांड्स की तरफ मैं इतना प्रेफर नहीं करता। अच्छा हसन भाई, एक सवाल आपसे जो मैं करना चाह रहा था वो ये था कि इंडस्ट्री के साथ काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट लाइन के लिए जुड़े होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट लाइन के लिए जुड़े होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के साथ, ठीक है। तो कोई भी हाउसिंग स्कीम या कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उनका ये एम होता है कि यार हमारे पास जो सेविंग्स हैं या अर्निंग्स हैं हम उनको शॉर्ट टर्म में रोटेट करके उनसे कुछ अर्न कर सकें, जो उनका सोर्स ऑफ मीडियम, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो कोई भी बंदा जो इसमें इन्वेस्ट करता है फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है, 5-10 साल इज़ अ डिफरेंट थिंग, जो शॉर्ट टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट करता है, उसको आप कहाँ देखते हैं कि वो 1 से 1.5 से 2 साल के अंदर जो अपनी इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, ठीक है, उस पर कोई परसेंटेज ऑफ रिटर्न वो एक्सपेक्ट करे या उसको सर्कुलेट करने के लिए उसके पास कोई प्रोसेस हो? इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें आप प्लीज़। देखें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट राइट नाउ जो करंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री जिस बूम से चल रही है और जैसा बूम जा रहा है, तो मेरे ख्याल से 1 ईयर इज़ इनफ। हमारी जितनी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स करंट चल रही हैं, ईयर ज़्यादा हो गया, आजकल तो विद इन मंथ्स चीज़ें चेंज हो रही हैं, विद इन मंथ्स प्रॉफिट की तरफ जा रही हैं। इसमें कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, एक बंदा है वो सिर्फ कोई 1-1.5 लाख की फ़ाइल लेके कहीं रख लेता है, उसकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देता, प्लॉट नहीं लेता, देन वो एक्सपेक्ट करता है कि 3-4 साल बाद या साल बाद ये मेरा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। चीज़ें इस तरह नहीं होती, थोड़ा सा कैलकुलेटेड चले। सोसाइटीज़ के जो रूल्स हैं, अच्छी सोसाइटीज़, मैंने पहले कहा है लोकल अच्छी सोसाइटी, ब्रांडेड सोसाइटीज़ की जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, उनकी जो इंस्टॉलमेंट है टाइमली पे करें, उनकी बैलेटिंग में जाएं, अपने प्लॉट्स लें। ये चीज़ें वो करते नहीं हैं, मेरा नहीं ख्याल उनको साल में प्रॉफिट नहीं होने लगा। 110% इंशाल्लाह इसमें प्रॉफिट है। अच्छा, इसमें मतलब आपने ये कहा कि जो लोग अपनी चीज़ें, अपनी पेमेंट्स अपनी सोसाइटी के प्लान के अकॉर्डिंगली चलते हैं वो इसमें ज़रूर बेनिफिट ले रहे हैं। अदरवाइज़ जो लोग इस तरह इसको एज ए बॉन्ड ट्रेड कर रहे हैं तो वो कोई इस तरह का नहीं है। बिल्कुल, वो शॉर्ट टर्म में माइट पॉसिबल उनको कुछ बेनिफिशियल हो जाए, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में उनको कुछ ज़्यादा। अच्छा हसन भाई, एक चीज़ मुझे ज़रा बताएं कि रियल स्टेट इंडस्ट्री को पाकिस्तान में ग्रो
करते हुए क्यों देखा जा रहा है, जबकि लोगों के पास अदर ऑप्शंस भी हैं इन्वेस्टमेंट। टेक्सटाइल हमारी बहुत इंप्रूव हो गई है, स्टील की काफ़ी इंडस्ट्री हमारी इंप्रूव हो गई है, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत इंप्रूव हो गई है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट जो है वो बूम करेगी या ग्रूम करेगी इन फ्यूचर, जो कि करंटली हमें काफ़ी हद तक नज़र आती है, लेकिन यही सिमिलर पेस रहेगा इन फ्यूचर? इसको हम कैसे मतलब एक फॉरकास्टिंग के तौर पर इंश्योर कर सकते हैं? देखें, जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैकेनिकल इंडस्ट्री है, या कोई भी एक्स्ट्रा इंडस्ट्री है, उनके अंदर टेक्निकलिटीज़ चाहिए होती है। लोगों को टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए। जब तक लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मेरा नहीं ख्याल लोगों को उस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या उसको एज अ ऑप्शन भी कंसिडर करना चाहिए। जहाँ तक बात रियल एस्टेट की है, हमने खुद अपनी फैमिलीज़ में देखा है, लोगों ने इन्वेस्ट की हुई है, बचपन से देखते आ रहे हैं चीज़ों को। किसी ने, चाचू ने प्लॉट लिया था, मामू ने वहाँ प्लॉट लिया था, वो फाइल ली थी, उनके इतने प्लॉट बन गए। तो चीज़ें थोड़ी सी आसान है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज़, तो इसलिए भी लोग रियल इस्टेट की तरफ ज़्यादा आते हैं। सेकेंडली, एक कॉमन सा वर्ड हम हर जगह सुनते हैं कि ज़मीन कभी नुकसान नहीं देती, सिमिलरली तो यही वो फार्मूला है। अगर मतलब मुझे एक बार किसी बंदे ने कहा कि यार हमारे फ़लान रिश्तेदार थे, उन्होंने एट दैट टाइम बहुत महंगी ज़मीन ले ली थी और वो बहुत परेशान थे, साल बाद उनकी वो महंगी ज़मीन भी प्रॉफिट में चली गई थी। तो एट द एंड आप नुकसान में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लोग इसलिए रियल एस्टेट प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो बिज़नेस आपको रोटेशन में है उसके अंदर प्रॉफिट लॉस की एक स्टेटमेंट चलती रहेगी, लेकिन रियल एस्टेट में जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है फॉर लॉन्गर रन, वो इस चीज़ में सेफ हो जाएगा कि उसका कोई लॉस या नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अब आपसे कुछ चीज़ें सम अप करवाते हैं। फाइनल क्वेश्चन है मेरा। फाइनल क्वेश्चन ये है कि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दरकार हैं, ठीक है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स दरकार हैं, जिसके अंदर हमारे लोकल इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको हम ये बात किन की पॉइंट्स के ऊपर बताएं कि वो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में करें ताकि ये सेक्टर ग्रो करे, जिसके जो पूरी नेशन के लिए बेनिफिशियल है फॉर लॉन्ग टाइम, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, आपके लिए भी, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी, जो इवन घर बना रहे हैं, एंड क्लाइंट्स एंड यूज़र्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो लार्ज स्केल की एक इन्वेस्टमेंट हमारी रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में, तो आप उसके लिए कोई की पॉइंट्स देना चाहेंगे कि कैसे लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स में? देखें, मैं उसके लिए सबसे पहले कहना चाहूँगा, देखें गवर्नमेंट अपने तौर पे इक़दाम कर रही है, अपने तौर पे फैसिलिटेट कर रही है ओवरसीज़ क्लाइंट्स को भी, दूसरे को भी। यहाँ पे थोड़ा सा जो चीज़ मैंने देखी है कि हमारे हाई ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इवन के समटाइम ऐसे बयानात आ जाते हैं जो सोचे समझे बगैर भी आ जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप किसी इंडस्ट्री को ग्रो करवा रहे हैं, बूम आ रहा है उस इंडस्ट्री में, तो आई थिंक उसकी जो मैनेजमेंट होती है या जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है या हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उसके ऊपर बयानबाजी ज़रा सोच के किया करें, ठीक है। और सेकेंडली, उसके ऊपर मेरे ख्याल से जो कमेटी बनाई हुई है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, अगर मुतल्लिका बंदे ही उसके ऊपर बयान दे तो ज़्यादा अच्छा है। एक बंदे के पास रियल एस्टेट का नॉलेज नहीं है और वो कुछ बयान दे जाता है, अब चूंकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसके पीछे पे एक रैंक है, रुतबा है, तो लोग उसको ट्रीट करते हैं कि यार ये बंदा बात कर रहा है, ये सही कह रहा होगा, दो का उस बंदे का रियल एस्टेट से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो मेरी ये सजेशन है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इक़दाम कर रहे हैं, उसके साथ इम्प्लीमेंट भी करें उसको, और साथ जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लोग हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल स्पेशलिस्ट हैं जो इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, जिन्होंने मज़ीद फैसिलिटेट किया इस इंडस्ट्री को, उस तरफ से बयानबाजी आए तो मेरे ख्याल से वो बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा और लोग उससे इन्वेस्ट भी करेंगे और लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान में लेके भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपकी बातों से हमें ये रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान में अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फॉर लॉन्ग रन आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी है और उसकी ग्रोथ भी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच। आज का पॉडकास्ट अपने अख्ताम को पहुंचता है और इसकी समराइज़ करने के लिए हम यही कुछ कहेंगे कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सेफ़ भी है और इन फ्यूचर उसकी ग्रोथ भी है। जैसे हसन भाई ने हमें काफ़ी चीज़ें बताई कि इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है और इसके लिए एक मिनिस्ट्री जो है वो स्पेशल बनाई जा रही है। तो फॉर लॉन्गर रन हम ये चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, मिलते हैं हम किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।